हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्ट। इस वीडियो में बात करेंगे मझगांव डॉक स्टॉक के बारे में। हम सब जानते हैं कि Q3 के नंबर आए थे इस स्टॉक के, जो कि 7 फरवरी को देखने को मिले थे। उसके बाद हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस दिखा, लेकिन फिर से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है इसी रेंज में स्टक है। कोई भी बड़ा ब्रेकआउट, बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। अब एक और न्यूज़ निकल के आई है, वो न्यूज़ है कि इस कंपनी ने मीडिया में बताया है, पब्लिकली पब्लिश की है न्यूज़ कि इनको सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का प्रोजेक्ट मिला है, जो कि 3 एडिशनल और इनको बनानी है। ये एक प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला है। अब प्रोजेक्ट कितने ही मिलते रहे, अगर स्टॉक ओवर वैल्यू हो गए थे, कोविड के बाद से बहुत शानदार परफॉर्मेंस की थी, जिसके वजह का रीजन था कि नए इन्वेस्टर्स के अकाउंट बनना रिटेल इन्वेस्टर के, उसके साथ साथ कोविड के टाइम पे जो काम हैम्पर हुआ था वो सब चालू हो जाना, बहुत तरीके से मार्केट का खुल जाना, ठीक है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेड हो जाना, ठीक है, जो काफ़ी सारे फीचर्स ने काम किया था। तो स्टॉक्स जो है मैक्सिमम स्टॉक ओवर वैल्यू हो गए थे, तो करेक्शन होना जरूरी था। अब करेक्शन इतने टाइम तक रहेगा ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन अभी भी आने वाले लगभग 6 से 8 महीने तक मार्केट इसी रेंज में अभी भी यही टाइम स्पेंड कर सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ऐसा कुछ कह नहीं सकता, ऐसे बयान नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ है यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से प्राइस अब मूव कर रहा है। अब इस स्टॉक में क्या किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस इस पॉइंट पे आया, फिर इस तरीके से पाथ फॉलो किया। अब अगर पाथ इसी तरीके से फॉलो करते हुए प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अगर नीचे जाता है, तो फिर हमारा जो डिसीजन रहेगा वो लगभग 1966 की रेंज में प्राइस हमारा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को देखना चाहिए। अब अगर इसमें मंथली टाइम फ्रेम हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें दिख रहा है कि प्राइस अभी भी काफ़ी ओवर वैल्यू है, और प्राइस अगर गिर कर आएगा तो जो है अराउंड 1144 की रेंज में, जो कि बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी, ऐसी संभावना नहीं है। अगर एफएजी कैंडल की बात करें तो प्राइस 1590 यानी कि 1600 की रेंज तक प्राइस आ सकता है। एफएजी कैंडल की अगर बात करते हैं तो जहाँ पे नए इंस्टीट्यूशंस नई एंट्री के लिए एक्टिव हो सकते हैं वो ये रेंज है, ठीक है। अदरवाइज प्राइस जो है इसी रेंज में रहेगा, और फिर यहाँ से जैसे कि यहाँ पे इस रेंज में रहा, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे इस रेंज में कंसोलिडेट किया, वही फिर से हो रहा है। तो यानी कि प्राइस कुछ टाइम स्पेंड करेगा, और फिर ब्रेकआउट अगर देगा तो 2600 से ऊपर ही देगा, जहाँ तक आप काफ़ी बड़ी टारगेट अचीव कर चुके होंगे। यानी कि अब बात करें डिसीजंस की, तो क्या डिसीजन में लिए जा सकते हैं, सलाह नहीं दे सकता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि प्राइस जिस तरीके से मूव कर रहा था, तो यानी कि ये जो मूविंग एवरेज 50 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्राइस रेंज है हमारी 1960 की। तो इस रेंज को आपको टारगेट करके रखना है। डेली टाइम फ्रेम अगर यूज़ करोगे और पिवट इंडिकेटर यूज़ करोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। जो S1 और S2 है, यहाँ पर आप देखोगे तो 1828 और 2034, यानी कि 200 मूविंग एवरेज 200 और मूविंग एवरेज 300, ये रेंज इसके बीच में आप देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वही रेंज आपकी बन रही है। अब अगर टारगेट की बात करेंगे तो आप शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट यहाँ से ले सकते हैं, तो आपकी शॉर्ट टर्म में टारगेट जो है R1 यानी कि लगभग 2339, और ये आपका जो है प्राइस, ये आपकी टारगेट रह सकती है 1910 से लेके 2339 तक की, इस तरीके से, ठीक है। लॉन्ग टर्म का अभी कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, नंबर काफ़ी शानदार इस कंपनी के देखने को मिले, पहले भी काफ़ी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिए, जैसे कि आपने अभी मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इन कैंडल्स को देख भी लिया था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस किस तरीके से, तो हर जगह बार बार ऐसा टाइम आया है कि जहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करता है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है तो वो आपको फ़ायदा ही देकर जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।